आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और यह है विद्युत मोटर। इसमें हम पढ़ेंगे रचनाएं और सिद्धांत के साथ साथ इसकी कार्यविधि। तो क्या है विद्युत मोटर? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। हर किसी में, जैसे पंखा है, हमारे पानी की मोटर होती है जिसमें मोटर लगी होती है, उसे विद्युत मोटर ही कहते हैं। जब उसमें लाइट भेजते हैं यानी विद्युत ऊर्जा भेजते हैं तो वो पंखा घूमने लगता है, जिसके कारण हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है और मोटर से पानी प्राप्त हो जाता है, पंखे चलने लगते हैं और इत्यादि उपकरण इससे चलाए जाते हैं। इसकी रचना है, विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पुरानी किताबों में देखेंगे तो 4 मुख्य भाग होंगे, क्योंकि विभक्त वलय और ब्रुश को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर 3 भाग जब करेंगे तो विभक्त वलय और ब्रुश को उन्होंने एक ही में जोड़ दिया गया है। तो इसके प्रमुख भाग 3 हैं जो नई किताबों में लिख के आ रहा है, जिसमें पहला है क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं। यह एक प्रबल स्थायी अथवा विद्युत चुंबक NS होता है, ठीक है, जिसके उत्तरीय तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः N व S है। चित्र में देखा होगा, एक तरफ N होता है और एक तरफ S होता है, जिसके बीच में आर्मेचर होते हैं। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली है जो हम नीचे पढ़ते हैं। चलिए देर करते हुए ना करते शुरू करते हैं। आर्मेचर यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे की क्रोड पर तावे के पृथक्करण तार को लपेटकर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अर्थात ये जो ABCD कुंडली है चित्र में, ये दोनों N और S चुंबक के बीच में होती है। चुंबक जो है वो स्थायी होता है, वो नहीं घूमता, लेकिन कुंडली जो है वो आयताकार होती है, वो घूमती है, जिसके कारण मोटर घूमती है और हमें यांत्रिक ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चित्र में हम साफ साफ देखते हैं कि ये जो हैं 2 अर्ध आधे, ये जो हैं वो विभक्त वलय हैं और इसमें जो साथ में जुड़े हुए दोनों भाग हैं इधर उधर, ये आपके जो हैं वो ब्रुश हैं तथा ब्रुश। विभक्त वलय पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं तथा आर्मेचर की कुंडली का एक सिरा एक भाग से तथा दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ये जो पहला भाग से जुड़ा होता है तो पहला ब्रुश होता है, और जो दूसरे सिरा जुड़ा हुआ होता है जो दूसरे भाग से, वो दूसरा ब्रुश होता है। ये वलय आर्मेचर की धुराखंड से जुड़े होते हैं। आर्मेचर जो होता है वो इन धुराखंडों से यानी दोनों सिरों से एक एक जुड़ा होता है, जिससे ये आर्मेचर के साथ घूम सकते हैं। आर्मेचर घूमेगा, इसके साथ साथ में दोनों विभक्त वलय भी घूमते हैं। इसके बाद आता है ब्रुश। विभक्त वलय ग्रेफाइट तावे के 2 खंडों को स्पर्श करते हैं। इन खंडों को क्या कहते हैं? ब्रुश कहते हैं। मतलब पहला जो खंड है यानी सिरा है विभक्त वलय का, वो पहले ब्रुश से, और दूसरा विभक्त वलय है उसका सिरा दूसरे ब्रुश के मतलब दोनों ब्रुशों से जुड़ा हुआ होता है। इन ब्रुशों का संबंध 2 संयोजक पेंचों से होता है। संयोजक पेंच जो बैटरी से जुड़े हुए होते हैं। इन पेंचों का संबंध बैटरी के टर्मिनलों से होता है। जब बाह्य परिपथ से की बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, जब हम बैटरी में से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा एक ब्रुश से कुंडली में प्रवेश करती है। मतलब एक ब्रुश से जाएगी, फिर कुंडली से होती हुई दूसरी तरफ से यानी कि AB से जाएगी तो CD से निकलती हुई बाहर आएगी और दूसरे ब्रुश से बाहर निकल जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी कि एक ब्रुश से धारा जाएगी और दूसरे ब्रुश से धारा वापस निकल आएगी। मोटर कैसे सिद्धांत पे काम करती है? तो सिद्धांत है इसका, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा था? N और S। इसके बीच में क्या रखी हुई थी? कुंडली, ठीक है, जो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को इसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। यह भी याद रखिएगा कि कुंडली के अक्ष घुमाने की दिशा किसके आधार पर है? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार है। यदि कुंडली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परिता घूमने के लिए स्वतंत्र हो तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो तो बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में
लगातार घुमाता रहता है, यानी हम धारा लगातार देते रहेंगे, उसमें चुंबकीय बल युग्म कार्य करने लगेगा। चुंबकीय बल युग्म उसमें अंदर कुंडली को घुमाने का काम करेगा। जैसे ही कुंडली घूमेगी तो हमें जो है यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, जिससे हमारी कोई भी यंत्र है, यानी पंखा है या पानी की मोटर है, इसी प्रकार के और भी बहुत सारे यंत्र हैं, वो काम करने लगेंगे। विद्युत मोटर की कार्यविधि है, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है एवं कुंडली की भुजाएं एडी व बीसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, तब इन पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB पर चुंबकीय बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर कार्य करता है। ये दोनों बल बराबर व विपरीत हैं, अतः ये एक बल युग्म बनाते हैं जो कुंडली को वामाव्रत घुमाता है। जब कुंडली घूमकर अपनी प्रारंभिक स्थिति के लंबवत हो जाती है तो बल युग्म समाप्त हो जाता है, परंतु जड़त्व के कारण कुंडली उसी दिशा में कुछ और घूम जाती है। चूंकि कुंडली के साथ साथ विभक्त वलय भी घूमते हैं, अतः विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाते हैं। यह स्थिति आते ही धारा की दिशा बदल जाती है, अतः बल युग्म उसी दिशा में लगता रहता है तथा कुंडली निरंतर घूमती रहती है। कुंडली के घूमने के कारण उसके धुराखंड की गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये मेन चीज याद रखिएगा कि जब कुंडली उसके लंबवत आ जाती है तो दोनों तरफ से कोई बल नहीं लगता, लेकिन जड़त्व क्या होता है, अगर गतिमान अवस्था में है तो वस्तु गतिमान अवस्था में रहेगी, इसीलिए वो फिर से घूम जाती है और फिर से घूम जाने के पश्चात कुंडली लगातार घूमती रहती है। ये मेन इसका सिद्धांत है। और विद्युत मोटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे पंखा, खदान मशीन, जल पंप, आटा की चक्की, वॉशिंग मशीन, विक्सी आदि को चलाने के लिए हम विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं।